देश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। देखिए, ये लास्ट वीक आपको पता होगा हम लोगों ने एक इलीगल आर्म्स फैक्ट्री अलीगढ़ के अंदर बस्ट किया था। इसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई थी। अगेन आई विल स्टार्ट, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। 11 अगस्त की रात को सराय रोहिल्ला में एक फायरिंग होती है। उसके बेसिस पे हमने जब सोर्स को ट्रेस किया तो हमें अलीगढ़ के अंदर एक इलीगल आर्म्स फैक्ट्री मिली। उस इलीगल आर्म्स फैक्ट्री के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसको जेसी भेजा गया, फिर उसकी बाकी सारी टेक्निकल डिटेल्स निकाल के हम उसको वापस पुलिस कस्टडी पे लेके आए और उससे अगेन इंटरोगेशन किया गया। तो उसके एक और साथी का पता चला जिसके साथ मिलके वो ये अवैध हथियार बनाने का काम करता है। और उसकी जब हमने स्टार्ट किया ट्रेसिंग और हमने सीटीआर एनालिसिस, लोकेशंस और लोकल इंटेलिजेंस की भी हमने इसमें हेल्प ली और हम लोग एक मथुरा के अंदर एक गांव में पहुंचे जिसका नाम है अनेरदा गढ़ी। वहाँ पे हम लोगों ने एक शिवचरण नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया 11 तारीख को। उस शिवचरण के इंस्टेंस पे आप लोगों को मैंने वो वीडियो भी डाला है ग्रुप पे, वो आप देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने एक नेरडा गढ़ी के अंदर एक ट्यूबवेल था बहुत ही खेत के बीच में जाके, जहाँ पे ये फैक्ट्री चलाता था। और इसके अंदर हमारी टीम ने बड़ी साहस और कमिटमेंट का परिचय दिया है कि उसमें 3-3 फीट पानी होते हुए भी वो उसी मुलजिम को उसमें से लेके जाके 3 फीट, धीरे धीरे पानी कहीं 5 फीट भी हो गया, कहीं और भी ज़्यादा हो गया, जहाँ पे इनको थोड़ा सा स्विमिंग भी करना पड़ा। और उस पूरे पानी में अननोन टेरिटरी के अंदर, इतने पानी के अंदर ये लोग गए और कमिटमेंट और साहस का परिचय देते हुए फाइनली उस फैक्ट्री तक पहुँचे जहाँ पे इन्होंने इलीगल आर्म्स को जहाँ बनाते थे और उस फैक्ट्री को बस्ट किया गया। वहाँ पे इसी तरह से रूडिमेंट्री तरीके से फायर आर्म्स बनाए जाते थे। और ये व्यक्ति शिवचरण जो है वो 60 साल का है और ये अनेरडा गढ़ी, तहसील मंद, नौझील थाना, मथुरा का रहने वाला है और नौझील थाने के अंदर ही ये फैक्ट्री भी थी। और इसके अंदर एक चीज़ जो सामने आई है, जो पिछला केस था, पिछली जो फैक्ट्री थी जिसमें हमारा अक्यूज हनवीर था, पहले हनवीर इसी जगह फैक्ट्री चलाता था शिवचरण के साथ, पर पिछले कुछ टाइम से इन्होंने अपना काम अलग कर लिया और शिवचरण हनवीर वहाँ अलीगढ़ में फैक्ट्री चलाने लग गया था लास्ट 1 साल से। बस इन दोनों का आपस में कनेक्शन था, कोऑर्डिनेशन था, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो ये हथियार का लेन देन आपस में भी करते थे और एक दूसरे का बिजनेस आगे भी कराते थे। तो ये दोनों ही इसके अंदर एसोसिएट्स हैं। और जो भी हनवीर के थ्रू अगर कोई फायर आर्म्स बिकता था तो 50% वो शेयर रखता था, इसके थ्रू बिकता था तो 50% शेयर ये आदमी रखता था। और इस तरीके से एक लोकल विलेजर्स ने ये भी बताया कि शिवचरण 2 खतरनाक कुत्ते भी रखता था ताकि उसकी फैक्ट्री के पास कोई भी आए तो वो उनको भगा सके। लेकिन फाइनली वी गॉट लकी और हमने इसकी फैक्ट्री को बस्ट किया और उसके अंदर जो रिकवरी हम लोग की हुई है, 14 कंट्री मेड पिस्टल बने बनाए हम लोगों को मिले हैं, जिसमें 9 सिंगल बैरल थी और 5 डबल बैरल की पिस्टल है। एक मस्केट गन भी मिली है जो लंबी सी राइफ़ल जैसी होती है। उसके अलावा कई बैरल, छोटे पाइप, हैंडल, जो लकड़ी के हत्थे होते हैं जिसके ऊपर सारा मेटल लगाया जाता है, तो 300 साढ़े 300 के आसपास, जिससे कि देसी कट्टे बनाए जा सकें, इस प्रकार का रॉ मटेरियल निर्माण करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। उसके अलावा मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑल्सो बीइंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलीगल फायर आर्म्स, ग्राइंडर, प्लायर, ड्रिल मशीन, कटर मशीन, सॉ एक्सेट्रा, ये सारी मशीनें भी वहाँ से बरामद की गई। और बरामद करने के बाद भी टीम ने बहुत ही साहस का परिचय दे इतने सारे सामान को वहाँ से इकट्ठा करना। फिर एक स्टीमर लाया गया, वहाँ पे लोकल पुलिस की हेल्प ली गई। उस स्टीमर में सारा लाद के 3-4 घंटे लगे उनको मेन रोड पे उस सारे सामान को सीज़ करके लाने के लिए। वो सारा मेन रोड पे सीज़ करके लाया हुआ सारा सामान, फिर वो सारा सामान हम लोग कल रात तक हम लोग दिल्ली लाने में समर्थ हुए। तो इस बाढ़ की स्थिति के अंदर भी इतने पानी में गए और इतना सारा सामान निकाल के लाए हैं। और एक और आर्म्स फैक्ट्री हम लोगों की सराय रोहिल्ला थाने की टीम ने बस्ट की है, एसएचओ विकास राणा के नेतृत्व के अंदर। और ये हमारी दिल्ली पुलिस की आर्म्स के अगेंस्ट जो हमारी जंग है उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसी तरह का ऑपरेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे और हम लोग हर केस में कोशिश करेंगे कि फायर आर्म्स की जड़ तक जाया जाए ताकि दिल्ली को एक सुरक्षित जगह बनाया जा सके। थैंक यू।